मंत्री लेसी सिंह के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पप्पू की युद्ध की चुनौती है स्वीकार, लेसी के साथ है गरीब परिवार, है तैयार हम। कार्यक्रम के तहत जदयू कार्यकर्ता एसके विमल, जदयू पॉलिटिकल एडवाइज़र के साथ साथ अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ उन लोगों ने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले आप तमाम जो मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हमारे लिए आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद कबूल कीजिए। और दूसरी बात, मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम एसके विमल है और मैं अभी वर्तमान में जनता दल यू के स्टेट पॉलिटिकल एडवाइजर और हमारे बीच बगल में बैठे साथी हैं नवल किशोर यादव जी, ये भी जिला के वरिष्ठतम नेताओं में से। उन बूथों पर जदयू के जो प्रत्याशी थे हमारे, उनको कितना वोट मिला और उनके एंटी को कितना वोट मिला, यह देखा कि तुम लोग भुट्टे ने दिया है, तुम फलना जाति से हो, रामचंद्र लोग बाहर निकले, कहा वो खेल चुनाव में खत्म हो गया। अपने लोग पूछेगा कि एमपी कौन है खगड़िया का, तो जो नहीं दिया है वोट वो क्या बोलेगा। तो जब हम लोग करीब गए तो लगा कि भाई हमारे सारे दुख दूर होने की स्थिति सामने दिखाई देने लगा और सच में दुख दूर हो गया। और जहां तक मैं विकास पे कहना चाहता हूं कि माननीय हमारे सांसद महोदय अभी नवनिर्वाचित हुए हैं और बड़ी लंबे समय के बाद पूर्णिया को फिर उन्होंने गले लगाए हैं और हम भी बड़े भाई की तरह आग्रह करेंगे उनसे कि बुद्ध की धरती मान करके उन्होंने पूर्णिया को गले लगा करके विकास की ओर चले और उसमें हम लोग सारे लोग साथ देंगे। उसमें कतई कहीं कोई उनका विरोध नहीं रहेगा। इस बात पर मैं बता देना चाहता हूं कि लीला इसे गांव ऐसा टोला नहीं है जहां पर कि हम लोगों को इन्होंने जहां पर जिस तरह का प्रस्ताव दिया और उस दिन से लेकर करके आज तक कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आज पिच नहीं है, जहां पर कोई घर है जहां पर कि एक बल्ब नहीं जल रहा। हर एक गरीब समाज में, दलित महादलित सारे लोगों के घर पर, सबसे नीचे तबके के लोगों के घर पर भी आज रोड माननीय मंत्री जी के सौजन्य से लोग दिखाई दे रहा है। और जहां तक रहा, मैं उस परिवार से आता हूं। हमारे परिवार में हमारे बड़े पिताजी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय रामनारायण मंडल जी विधानसभा को सुशोभित की और इसके पहले किसी राजनेता ने उनकी कोई चर्चा नहीं की कि प्रतिमा इन्होंने लगाने का काम किया और कोई सी प्रतिमा नहीं होगी कि धमदाग धरती पर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो विकास के प्रति हर समय तत्पर रही और हर समय सजग रही और जनमानस से इनका काफी लगाव रहा। राजनीतिक जीवन में जब पटना में जब काम रहता है तब वह 2 दिन रहती है, 1 दिन रहती है और पूरे क्षेत्र में समय बिताती है। तो मैं इन सारे बातों पर, हमारे बड़े भाई पहले सारी बात को रख चुके हैं, इसलिए मेरा कहना है कि मैं उनसे नम्र निवेदन के साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि विकास में वो दिलचस्पी लाए और विकास के साथ चले। बहुत लंबे समय के बाद, 20 वर्षों के बाद पूर्णिया आए हैं और हम लोग भी आग्रह करेंगे कि ये सारे बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। आप भी और माननीय मंत्री जी से भी साथ लेकर करके आप विकास करें। और जहां वोट की बात है हमारे भाई साहब स्पष्ट, और जहां तक रहा, मैं एक अनुरोध करूंगा कि अभी एक शंकर यादव का करके एक बातें, एक भूमि विवाद लेकर के बातें आई, उनके नाक के नीचे है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वैसे बगल के एक चीज है उन पर ध्यान देकर के उनको न्याय दें। तो ये सारी बातें हमारे भाई साहब पहले ही बता चुके हैं कि उस कई बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन युद्ध की बात नहीं होनी चाहिए और
वो अच्छे संस्कार के लोग हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, जिन्होंने परिचय हमारे भाई साहब भी दिए हैं। और मैं भी कहता हूँ कि मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो विकास की ओर अपने आप को लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई एस.के. विमल साहब, बड़े भाई नवल किशोर जी, उन्होंने अपनी बात विस्तार पूर्वक रखा। हम कम समय में ही अपनी बात को रखेंगे और आप लोग के माध्यम से ये आग्रह करेंगे उनसे, माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी से, कि अगर मगर के बात छोड़कर और किसी को चैलेंज जो दे रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं कि हम आने वाले समय में ये कर देंगे किन्हीं को, तो ये सब छोड़ के अपना काम पर जो है उनको फोकस करना चाहिए, काम पर उनको ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत मुश्किल से, और ये कहिए कि हम लोग के भूल के कारण आपके चैनल के साथी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम, आदाब और सलाम। मैं माननीय सांसद आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के मसीहा बनना चाहते हैं, उनको यह पता नहीं है कि हर मुसलमान का मसीहा सिर्फ एक खुदा है। साथ ही माननीय सांसद पप्पू यादव जी ये बात नहीं जान रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अगर गिनना शुरू करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी से जुड़ा हुआ है। और माननीय सांसद जी, आप गलतफहमी में मत रहिए, इसलिए कि देश के राजनीतिक के तहत हमारे मुसलमान भाई ने आपको मदद किया, सांसद बनाया, लेकिन इससे पूर्व जो आप सांसद थे तो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में, तो माननीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी बोलते हैं तो उनका बोलना गलत है। वो 20 साल कहाँ थे, पूर्णिया में नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्णिया 20 साल पहले और अभी इस जोन का, इस कोसी सीमांचल का नेत्री एकमात्र लेसी सिंह जी, जो दलित महादलित का रहनुमा कहा जाए तो वो भी कम है उनके लिए। और जहां तक इस पूर्णिया जिला में भोला पासवान शास्त्री नाम के लोग, बैरगाछ के नगर बैरगाछी में उनका घर था, जो बिहार का 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो बिहार के विभूति थे। उनका एक आदम कर लगाने का कोई नेता सुधी ने लिया। बहुत नेता बने पूर्णिया में, बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्यदार भाषण दिए, कोई एक दलित जो बिहार के मुख्यमंत्री बने उनका कोई सुधी ने लिया, उनका एक कोई प्रतिमा लगाने का काम नहीं किया और उनके नाम से कोई सरकारी संस्था बनाने का काम नहीं किया। आज आदरणीय लेसी सिंह जी 2011 में यही रणभूमि मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। वहां उन्होंने एक मांग रखी थी कि भोला पासवान शास्त्री के नाम से कुछ पूर्णिया में नहीं है, वो पूर्णिया के वासी थे, निवासी थे भोला पासवान शास्त्री जी, उनके नाम से कोई संस्था हो जिनका नाम भोला पासवान शास्त्री हो। आज आप लोग के बीच में कृषि महाविद्यालय भोला पासवान शास्त्री, ये लेसी सिंह जी का मांग है, उन्होंने मुख्यमंत्री के पास रखा और मांग पूरा हुआ, बना। आज बैरगाछी में उनके परिजन जो है, उनको रहने के लिए आवास नहीं था। वो माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी तत्कालीन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मांग पत्र, मेरे द्वारा मांग पत्र दिला करके वहां जो है विकास भवन बनाने का आयोजन किया। जहां भी जरूरत पड़ा आदिवासी के मांग को लेकर के लेसी सिंह हमारे साथ खड़ी रही। और आप देख लीजिए कि चंदवा एक गांव पड़ता है, पसपुर चंदवा, जहां जो है शहीद स्थल है आदिवासी का, वहाँ उन्होंने अपने जो हिंसा में जो लोग मारे गए थे, उसके शहादत में अपने विधायक निधि से वहाँ एक स्मारक बनवा दिया। बहुत विरोध हुआ उनका, खुद राजपूत समाज के लोगों ने लेसी सिंह का विरोध किया कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो ये लोग जो आदिवासी के लिए आप स्मारक बना दिए, यहाँ तो हर साल आदिवासी लोग जमा होता है, मीटिंग करता है, मेला लगता है, आप उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन किसी भी जो है आदिवासी के विरोध में जो भी आवाज उठा राजपूत समाज के द्वारा, राजपूतों का बात उन्होंने नहीं माना, आदिवासी के साथ खड़े थे। फिर देख लीजिए आप
दमदहा प्रखंड मुख्यालय में एक शहीद सन्नी उरांव जी थे, जो कसमारा गांव के रहने वाले थे, कश्मीर में वो शहीद हो गए थे। उनकी प्रतिमा को उन्होंने प्रखंड परिसर दमदहा में लगाने का काम किया। उस समय भी बहुत विरोध हुआ कि